डॉक्टर है बनना, डॉक्टर है बनना, इंजीनियर है बनना, इंजीनियर है बनना। आकाश एक ऐसा नाम जिसके इंस्टीट्यूट न केवल हिसार बल्कि पूरे इंडिया के अंदर फैले और न जाने कितने ही डॉक्टर और इंजीनियर आकाश इंस्टीट्यूट से निकल कर आए हैं। और ऐसे ही कुछ फ्यूचर डॉक्टर जो भविष्य में बनने वाले हैं उनके एडमिशन न केवल हरियाणा बल्कि इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर हो चुके हैं। और उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनके परिवार वालों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन आज मिड टाउन ग्रैंड में किया गया था। और रीजनल डायरेक्टर जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी एक मोटिवेशनल स्पीच से जो है मोटिवेट किया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक जोश जो बच्चों के अंदर देखते ही बनता था। भारी संख्या में यहाँ पर आकाश के स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते करते थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं कहिए कि थक जाते हैं, तो उन्हें किस तरीके से उस माहौल से बाहर निकालने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट की टीम काम करती है। और आज न केवल बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया बल्कि उनकी फैकल्टी या उनके टीचर्स को भी आज सम्मानित करके एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट के आरडी यानी कि रीजनल डायरेक्टर नजर आए। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर उनका क्या कहना है। इनके पीछे के जो पिलर्स हैं मेन, हमने एक पिलर्स पेरेंट को फेलिसिटेट किया। नाउ द टीचर्स एंड मेंटोर्स, हम चाहेंगे आपका साथ चाहेंगे, हम सब मिलके उनको फेलिसिटेट करें। सो हिसार और भिवानी के जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं प्लीज कम है। मैं आकाश एंड टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता दिखाने वाला और उस रास्ते पर मेहनत करके चढ़ने वाले दोनों का इक्वली रोल होता है। तो मैं आकाश टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने रास्ते पर चलना, उसका मार्गदर्शन करना, ये कार्य बड़े अच्छे से किया। और मैं बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने उस रास्ते को रिकॉग्नाइज किया और उस पर मेहनत से चल के उस सक्सेस को प्राप्त किया। तो आकाश इंस्टीट्यूट के रीजनल डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक मोटिवेशनल स्पीच आप दे रहे थे, तो उस सबसे पहले तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ छोटी सी बात। आपने देखा आज यहाँ पर जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन था, एक मोटिवेशनल सेशन था। आज के डेट में तो आप जानते हैं किस तरह से थोड़ा बच्चे पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहते हैं, तो थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग माहौल होना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पर हमने बच्चों को जो डिफरेंट आईआईटी और एनआईटी और एम्स और जो बाकी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन कराया। तो इसका पर्पस यही था कि थोड़े बच्चे मोटिवेटेड रहें, एंथुजियास्टिक रहें और मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके नीट और जेई का आकाश के साथ अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक करें। देखिए एग्ज़ाम थोड़ा मैं यही कहूँगा डिफ़िकल्ट नहीं होता, डिफरेंट होता है। इसमें बच्चे, पेरेंट और टीचर साथ मिलके चलते हैं तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। जी, मैं अभी एक पेरेंट्स के ना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो सुन रहा था कि उनका बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा, उसने फ़ीस नहीं दी, इवन उसको स्कॉलरशिप मिली। इज़ दैट ट्रू? यस, हमारा एक एग्ज़ाम होता है, एक एंथे बोलते हैं और एक ACST बोलते हैं। इस दोनों एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे जो है स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं। कई बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं जो 100% फ्रीशिप पे पढ़ते हैं। आपने सुना ही, एक पेरेंट भी बोल रहे थे, और दोनों बच्चा उनका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो हमारा एक तो एनुअल एग्ज़ाम होता है एंथे, और दूसरा हम कभी भी बच्चा आकर के ACST हम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं, बच्चे अच्छी खासी स्कॉलरशिप इवन 100% फ्री शिप अर्न कर सकते हैं इन एंथे। एजुकेशन के अंदर भी लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पिछले 35 साल से आकाश किस तरीके से अपना जो एक माइंड सेट या एक ब्रांड सेट किए हुए हैं। ये अब देखिए हमारा मतलब फोरमोस्ट और जो कह लीजिए कोर प्रायोरिटी है वो है स्टूडेंट फर्स्ट, कि बच्चे का केयर ज़रूरी है। जैसे ये भी आज का जो मोटिवेशनल सेमिनार था, बच्चे को थोड़ा सा अप रखने के लिए कि कोई भी सामने सिचुएशन हो, कैसा भी प्रेशर हो, अच्छे से बच्चा हैंडल कर पाए, मेहनत कर पाए, तो बच्चे थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं तो अचीव करना आसान होता है। तो एक तो जो हमारा स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरा हमारा टीचिंग, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग,
ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा कोर है और हमें बाकी से काफ़ी आइसोलेट करके रखता है। और मेन हमारे प्रायोरिटी में मैं सच पूछूं तो मैं कभी कोई कॉम्पिटिटर हम लोग सोचते नहीं, हम लोग मेन बच्चे के बारे में दिन रात सोचते हैं कि इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे। आपने देखा कि जनरेशन टू जनरेशन आज भी कई पेरेंट आए जिन्होंने बोला कि मेरे दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, या मेरे और भी मतलब कुछ पेरेंट ने बोला एक पेरेंट ने बोला शायद 3 बच्चे थे, तीनों मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, आपने देखा। तो मतलब हमारा तो यही रहा है कि 35 साल से जो सर्व किया है और उसी पे है आज भी कि स्टूडेंट फर्स्ट, और बाकी जो समय के साथ चेंज हो सकता है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, वो हम ऐड करते हैं और बच्चे और पेरेंट इसे अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 35 सालों में आकाश ने ना जाने कितने ही डॉक्टर या इंजीनियर दिए होंगे हमारे समाज में, लेकिन जो लोग अभी भी कोटा या अन्य शहरों की तरफ भागते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैंने बोला ही, आज आपने सुना होगा कि कहीं भी देखिए ये 11-12 का जो प्रिपरेशन होता है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेज में होता है। बच्चे मतलब अगर आप देखेंगे तो उस समय बच्चों में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। कहते कई बार एग्रेसिव, कई बच्चा शांत हो स्वभाव का निकलेगा, कई गुस्सा वाला भी निकल। इस फेज में पेरेंट का रहना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पास रखिए बच्चे को और उसको मेहनत करने के लिए इनकरेज करिए, उनको टाइम टू टाइम, हम टीचर तो करते ही, आप भी मोटिवेट करिए। ये एग्ज़ाम आसानी से बैठ के अपने सिटी में बैठ के अच्छे से तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। जो बच्चे इन फ्यूचर इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि इस 2 साल के जर्नी में थोड़ा सा ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा। बार बार यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा समय देना पड़ता है और उसके बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल, शेड्यूल और टीचर के साथ इंटरेक्ट करके इसको फॉलो करेंगे और रिलैक्स होकर आराम से पढ़ेंगे, आप पक्का अच्छे मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। अगर आप भी फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आरडी यानी कि रीजनल डायरेक्टर आकाश का कहना है कि एक बार आपको आकाश इंस्टीट्यूट में विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और इनके कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिसमें आप एक टेस्ट पास करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, और ना केवल फ्री ऑफ कॉस्ट बल्कि स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने पूरी बात सुनी, आपकी जो भी राय वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।